जब ये खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद रावण भारत के प्रधानमंत्री बन गए, शाम का वक्त था और जैसे ही टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज नजर आता है, एक शोर सा मच जाता है। भारत का नया प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद रावण। सड़कें, घर, कॉलेज और ऑफिस, हर जगह सिर्फ यही बात हो रही थी। ये खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लोग हैरान थे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी उम्मीद भी जाग उठी थी। क्या सच में ये हो सकता है? क्या ये वही चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, जिन्होंने हमेशा से ही देश के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाई? क्या उनका प्रधानमंत्री बनना सच में एक क्रांति की शुरुआत होगी? यही वो सवाल थे जो हर किसी के मन में थे। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने शपथ ग्रहण किया और साथ ही उन्होंने ऐलान किया, आज से हम सबको बराबरी का हक मिलेगा। ये देश केवल कुछ लोगों का नहीं, बल्कि हर एक भारतीय नागरिक का है। अब कोई नहीं कहेगा कि तू नीच है, तू ऊंच है। उनके भाषण ने देश भर में हलचल मचा दी। ये वही नेता थे जो जातिवाद, ऊंच नीच और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से खड़े थे। अब सवाल उठता है, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में क्या बदलाव आएगा? चंद्रशेखर आजाद रावण का पहला भाषण और क्रांति की शुरुआत। शपथ लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना पहला भाषण दिया। यह भाषण सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा का था। वे बोले, अब कोई भी अपनी जाति, धर्म या समाज के नाम पर नहीं मापा जाएगा। हम एक राष्ट्र हैं और हमारा संविधान ही हमारी सच्चाई है। जो इसकी अवमानना करेगा, उसे हमारा संविधान सजा देगा। इस भाषण ने जैसे पूरे देश को झकझोर दिया। एक उम्मीद की लहर फैल गई। बहुजन समाज के लिए ये एक नई सुबह थी। उन्होंने कहा, अब इस देश में हर नागरिक को उसकी मेहनत के अनुसार सम्मान मिलेगा, न कि उसकी जाति धर्म के आधार पर। यदि हमें इस देश को सच्चे मायनों में आजादी दिलानी है, तो हमें अपने संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। रावण का यह भाषण न केवल बहुजन समाज, बल्कि समाज के हर तबके के लिए एक संदेश था कि अब तक जो अधिकार केवल कुछ लोगों को मिले थे, अब वह हर नागरिक को मिलेंगे। पहले 100 दिनों में क्या होगा? संविधान का सख्ती से पालन होगा। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण सत्ता में आते हैं, सबसे पहला कदम संविधान के हर एक शब्द को लागू करना होगा। जातिवाद और ऊंच नीच की नीतियां अब सख्त रूप से खत्म हो जाएंगी। संविधान का असली पालन होगा। मनुवादी नीतियां खत्म होंगी। अब हर कानून संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित होगा। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आर्थिक क्रांति, लैंड रिफॉर्म, SC, ST, OBC के लिए आर्थिक पैकेज, सरकारी नौकरियों में 85% प्रतिनिधित्व, शिक्षा में बदलाव, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। EWS का फायदा SSC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के सिर्फ गरीब बच्चों को मिलेगा। ब्राह्मणवाद का अंत, मंदिरों, शक्तिशाली संस्थाओं और न्यायपालिका में बहुत